लोग 10-20 साल का चैलेंज करते हैं कि 10-20 साल बाद जब योगी मोदी चले जाएंगे फिर क्या होगा। बेटा मैं कह रहा हूँ सुनो, ये लोग कहते हैं हम यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, ये कर देंगे वो कर, तुम कुछ नहीं करोगे, तुम बहुत मारे जाओगे। 19 ये कहते हैं ना 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, 5 मिनट के लिए 1992 में 6 दिसंबर के लिए हटी थी ना पुलिस, बाबरी चली गई थी नहीं चली गई। 5 मिनट भी अगर पुलिस हट गई तो ऐसी फिल्म बना देंगे और सेम डे रिलीज कर देंगे। भगा भगा कर मारा है और कब्र तुम्हारी खोदी है, यूपी की गद्दी पर बैठा बाप तुम्हारा योगी है, तुम सोचना भी मत। जय श्री राम मेरे सभी सनातनी भाइयों, स्वागत है आपका आज के मेरे इस नए वीडियो में। वीडियो को लाइक करके प्यार दिखा दीजिएगा और कमेंट में जय श्री राम लिख के अपना अटेंडेंस लगा दीजिएगा। तो चलिए आज का चलचित्र प्रारंभ करते हैं। साहब सेवा कीजिए साहब। नितिन डॉक्टर 2 चाय लाओ। साहब चाय नहीं साहब, चाय नहीं चाहिए। चाय कैसे चलेगी? ठर्रा मारने का टाइम हो गया होगा ना। ऐसी गोलियां लेकर घूमते और कौन सी गोलियां खाते हो मुझे पता नहीं है क्या? चल जाओ। उद्धव राव। हाँ साहब 2 लिफाफे लाओ इनके लिए। जी साहब। आखिर किसके लिए? अरे साहब ये डमी साधु है, हमसे दक्षिणा लेंगे और नाके पे जाके ठर्रा मारेंगे। साहब उनकी झोलियां खाली करो, 2-3 बोतलें यहीं गिर जाएंगी। मैं खाली करूं क्या? आप सिर्फ बोलो। आई शपथ है कि बाहर जाके ठर्रा मारूं। ये जो मान मैंने इनको दिया, ये दरअसल इनको नहीं दिया, इन्होंने जो भगवा रंग धारण किया है ना उसे दिया। तुझसे किसने कहा तुझसे कि अब ये जाके दारू पियेंगे? वो हिंदी सिनेमा में ऐसे ही दिखाते हैं ना साहब। इन सिनेमा वालों ने बदनाम कर दिया है हमारे भगवे रंग को। भगवे कपड़े पहने साधु चोर लफंगे, दाढ़ी वाले फकीर खुदा के बंदे, चर्च का कोई फादर ईश्वर का दूत और हमारे मांत्रिकों के शरीर में हमेशा कोई भूत। अरे अगर हम लोगों ने ये हमारे धर्म की इज्जत नहीं की तो दूसरा कोई भी आकर उसे उतार देगा। देश का इतिहास गवाह है, इस देश का इतिहास गवाह है। जब भी जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर बंटे हैं तो निर्ममता से कटे भी हैं। अमेरिका माता की जय। जय मोदी जी। अब की बार मोदी सरकार, अब की बार ट्रम्प सरकार। सुनने में आ रहा है कि कल ही शाहरुख खान के लिए धमकी भरा कॉल आया था और आज फिर से सलमान खान के लिए लॉरेंस बिश्नोई की धमकी फिर से मिल गई। भैया मुझे तो ऐसा लगता है कि इस पूरे बॉलीवुड को किसी की नजर लग चुकी है। धीरे धीरे बारी बारी से सारे खानों की नंबर आ रहा है, सारे खानों में। भैया तीसरा खान बाकी रह गया है बस। मेरा इशारा किसकी तरफ है कमेंट में नाम जरूर बताएं। अब तो मुझे ऐसा लगने लगा है कि भैया पूरे खानों की बारी आ रही है। जय श्री राम। लॉरेंस बिश्नोई जिंदाबाद। हिमाचल प्रदेश में हुआ समोसा कांड। दरअसल 21 अक्टूबर को वहां के सीएम सुक्खू के लिए सीआईडी दफ्तर में 3 डब्बे में समोसे और केक लाए गए थे, लेकिन किसी कार्यकर्ता की गलती से सीएम के वहां पहुंचने से पहले ही समोसे सुरक्षा कर्मियों को दे दिए गए। अब समोसे ना मिलने के चलते सुक्खू सरकार इतनी नाराज हुई कि उन्होंने इसकी जांच सीआईडी को सौंप दी, जिसकी जांच पड़ताल कर सीआईडी ने भी इसकी रिपोर्ट जारी कर दी और बताया कि समोसे सुरक्षा कर्मियों को बांटे गए थे। कौन है ये लॉरेंस बिश्नोई? इसने आज तक कितने काले हिरणों को बचाया है? ढूंढने पर ऐसा कुछ नहीं मिलता कि इसने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन में कभी काम किया हो, बल्कि पता चलता है कि इस पर 84 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। पता चलता है कि लॉरेंस तो एक गैंगस्टर है। ये सब दोगलापन है, मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ। अब जर्मनी के कुत्ते, कांग्रेस के दल्ले, तू कौन सा अच्छा काम करता है रे? तू भी तो जर्मनी से बैठ के भारत के खिलाफ अनाप शनाप बकते रहता है। साला जिस देश में पैदा हुआ उस देश के साथ ही तू गद्दारी करता है रे। उधर से बैठ के फालतू की बकवास करते रहता है। तेरे से अच्छा तो लॉरेंस बिश्नोई जो भारत में रह के भारत की तो कदर करता है। भारत के खिलाफ कोई गलत बोलता है ना, देख खालिस्तानी कैसा डरता है उससे। भारत के अंदर भी कुछ है जो हमारे सनातन धर्म के ऊपर आंख उठाते और कॉमेडी करते ना, उनका भी आवाज बंद कर दिया। अब देख दिवाली में किसी ने ज्ञान नहीं दिया, समझा क्या? खौफ है खौफ, समझा? तू भी ज्यादा है ना, उदक मत, पता चला तेरा भी किधर ना किधर पिछवाड़े में ना गोली घुस जाए। रॉन्ग नंबर मौलवी मुल्लाओं के मुंह से एक दफा भी मैंने विमेन एम्पावरमेंट का सुना ही नहीं है। क्या कहती हैं? असल में ये जो वुमेन एम्पावरमेंट है ना, ये मौलवियों के टोटली खिलाफ चीज है। आप कहीं बाजार में, किसी महफिल में, किसी मॉल में, कहीं पे भी चले जाएं, आपको दाढ़ी वाले लोगों से ज्यादा खतरा है। पूरी दुनिया ये कहती है ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि मतलब
आप लोग सोचते हो कि शायद ये लोग थोड़े से सेव हैं, हम इनके साथ थोड़े सेव हैं, लेकिन ये चीज टोटली गलत है। आजकल के दौर में बूढ़े लोग और दाढ़ी वाले यार। देखिए, सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि हमारे अलहामी किताब अल कुरान के 30 पारों में किसी भी वर्सेस में, किसी भी आयत में, किसी भी सूरा में, किसी भी चैप्टर में, अरबा में, निस्फ में, सलासा में, खत्मुल कुरान में कहीं पर भी 72 वर्जिन हूर का कोई जिक्र नहीं। मुस्लिम मर्दों का ना आप एक फ्रेंड ग्रुप बनाइए, आप उससे प्रोडक्टिव बात करेंगे, वो आपका दोस्त नहीं बनेगा, लेकिन आप उससे आप सनी लियोनी की बात करो, उसको इंटरेस्ट आएगा। तो इसलिए 72 वर्जिन हूर का कंसेप्ट क्रिएट किया गया ताकि मुसलमान जवान लड़कों को जिहाद के लिए, पत्थरबाजी के लिए और दूसरे धर्म की बहू बेटियों को की ज़िंदगी को बर्बाद करने के लिए उनको तैयार किया जाए कि तुम अगर मर भी जाते हो तो तुम्हारे लिए तो कोठा और चकला जन्नत में भी मौजूद है, बस जाओगे और 72 वर्जिन हूर 135 फुट की तुमको मिल जाएगी। अच्छा, ये भी एक प्रॉब्लम है कि ये 5 फुट 8 इंच और 6 फुट के ये मर्द ये 135 फुट की हूर के साथ करेंगे क्या? सीढ़ी लेके जाएंगे? हिंदू हृदय सम्राट, हिंदू हृदय सम्राट। ये नाम सनाब क्या बोल रहे हो? जनाब उद्धव ठाकरे जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अरे भाइयों और बहनों, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ, वक्फ बोर्ड की तरफ कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता, क्योंकि ये जमीनें हमारे कौम की है और इस जंग में जनाब उद्धव ठाकरे हमारे साथ है। जनाब उद्धव ठाकरे जी मोहा पाई भगवाही सोड़ना गुलामी चिलाज उरली नाही। आज सुबह मेरे घर की बेल बजी। नमस्कार। तो भैया, फटाक से हम आपकी गरीबी को दूर करने आए हैं। इसका बटन दबाओ और गरीबी हटाओ। मैं फ्लैशबैक में गया। कुछ साल पहले इनकी माता जी भी आई थी। इस पे मोहर लगाओ, गरीबी दूर भगाओ। गरीबी वहीं रही, पिताजी चले गए। उससे पहले इनके पिताजी आए थे। मोहर लगाओ, गरीबी हटाओ। हमारी गरीबी वहीं रही, दादाजी निकल गए। उससे पहले पिताजी की माताजी आई थी। हमें वोट दो, हम गरीबी हटाएंगे। आजादी के टाइम पे इनके पिताजी के माताजी के पिताजी भी आए थे। हमको वोट दो, हम गरीबी हटाएंगे। और वो भी तारा बन गए। ये लोग अभी भी खड़े थे। उन्होंने हाथ दिखाया और मैंने। अब ये लॉलीपॉप पॉलिटिक्स नहीं चलेगी। झूठे वादों पर नहीं, सच्चे इरादों पर भरोसा करेंगे। इस बार भी मोदी को चुनेंगे।